आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 606वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आचार्य विद्यासागर महाराज। आचार्य विद्यासागर महाराज की शिक्षाओं को अमल में लाना ही उनके पथ पर चलने का सही तरीका हो सकता है। आचार्य श्री ने देश को जो भी राह दिखाई हैं वो सदियों तक लोगों के लिए नजीर बन सकती हैं, बनी रह सकती हैं। लिमटी की लालटेन के 606वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व भर में वंदनीय, प्रखर, तपस्वी, गहन चिंतन उनका बहुत जबरदस्त था। कठोर साधक 108 आचार्य विद्यासागर महाराज, जिन्हें इसी साल 11 फरवरी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। संलेखना के उपरांत उनके देवलोक गमन की खबर से समूचे देश में शोक की लहर व्याप्त है। आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक प्रदेश के बेलगांव जिले के सदलगा कस्बे में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। आपके पिता मलप्पा जी, जो बाद में मुली कल्ली सागर के रूप में जाने गए, और आपकी माता श्रीमंती, जो बाद में आर्यिका समयमती के नाम से जानी गई। आपके द्वारा आचार्य श्री का नाम बचपन में विद्याधर रखा गया था। आपने 30 जून 1968 को 22 वर्ष की आयु में आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज से अजमेर में दीक्षा ली। आपको 22 नवंबर 1972 को राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद में आचार्य पद प्रदान किया गया। आपकी मातृभाषा कन्नड़ होने के बाद, कन्नड़ थी, उसके बाद भी हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में आपकी पकड़ बहुत जबरदस्त थी। आपने अनेक भाषाओं में रचनाएं लिखी। आपकी अनेक रचनाएं पाठ्यक्रम जो कोर्स में भी शामिल की गई। आचार्य श्री के द्वारा जिस तरह कठोर तप किया गया वह वास्तव में अनुकरणीय ही माना जा सकता है। आपने जीवन पर्यंत जिन चीज़ों का त्याग किया वो हम आपको बताते हैं। जीवन पर्यंत, जीवन भर के लिए चीनी का त्याग किया, नमक का त्याग किया, दही का त्याग किया, सूखे मेवों का त्याग किया, तेल का त्याग किया, हरी सब्जियों का त्याग किया, फल का त्याग किया, अंग्रेजी औषधियों का त्याग किया, भौतिक साधनों और चटाई पर भी वे विश्राम नहीं करते थे। आप देश भर में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले संत हैं। आपका पूरा परिवार संयम के साथ मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। आप एक करवट ही शयन करते थे। सख्त तखत, जो लकड़ी का तखत है, आप उस पर विश्राम करते थे। आचार्य श्री के शरीर से निकलने वाला तेज और कांति अद्भुत ही प्रतीत होती है। आचार्य परंपरा के बारे में अब हम आपको बताते हैं। एक वेबसाइट है विद्यासागर.com, विद्यासागर.com गुरु वेबसाइट के में 5 आचार्यों का उल्लेख किया गया है। इस बारे में इसमें सबसे पहले आचार्य शांति सागर महाराज के बारे में बताया गया है कि उनका मूल नाम सतगोड़ा पाटिल था और आपका जन्म कर्नाटक के बेलगांव के येलगुल गांव में 25 जुलाई 1872 को हुआ था। आपको गुरु दीक्षा मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति महाराज के द्वारा दी गई थी और आचार्य पद आपको दिया गया था 8 अक्टूबर 1924 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के समडोली गांव में दिया गया था। इसके उपरांत आचार्य वीर सागर महाराज के बारे में जो उल्लेख मिलता है इस वेबसाइट पर, उसके अनुसार आपका वीर सागर महाराज का जन्म 1876 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के ईर गांव में हुआ था। आपका मूल नाम हीरालाल गंगवाल था। आपको गुरु दीक्षा आचार्य शांति सागर महाराज के द्वारा दी गई। आपको आचार्य पद 8 सितंबर 1955 को राजस्थान के जयपुर में चूलगिरी में दिया गया था। आचार्य वीर सागर महाराज के उपरांत आचार्य शिव सागर महाराज का उल्लेख मिलता है। आचार्य शिव सागर महाराज का जन्म 1901 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अड़गांव में हुआ था। आपका मूल नाम हीरालाल रावका था और आपको आचार्य वीर सागर महाराज के द्वारा दीक्षित किया गया था। आपको आचार्य पद जयपुर, राजस्थान, जयपुर
के चूलगिरी में 3 नवंबर 1957 को प्रदाय किया गया था। इसी वेबसाइट पर चौथे नंबर पर आचार्य ज्ञान सागर महाराज का उल्लेख है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज का मूल नाम भूरामल शास्त्री था और आपका जन्म 24 अगस्त 1897 को राजस्थान में सीकर जिला है, सीकर जिले के राणोली ग्राम में हुआ था। आपको गुरु दीक्षा शिव सागर महाराज के द्वारा दी गई और आपको राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद में 7 फरवरी 1969 को आचार्य पद प्रदान किया गया था। इस वेबसाइट जो हमने आपको बताया, इसमें 5वें स्थान पर आचार्य विद्यासागर महाराज का उल्लेख यहाँ मिलता है। आचार्य विद्यासागर महाराज जो अभी जिनकी समाधि हुई है, आचार्य विद्यासागर महाराज की शिक्षाएं जो उनके द्वारा दी गई संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाली मानी जा सकती है। आचार्य श्री की सहजता, कठोर तप, गहन चिंतन का ही प्रभाव था कि लोग उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। आचार्य श्री के प्रति हर व्यक्ति के मन में, चाहे वो जैन धर्म का हो या किसी और धर्म का अनुयायी, अगाध श्रद्धा आचार्य श्री के प्रति थी। बड़े से बड़ा ओहदादारी हो या गरीब गुरबा, हर कोई आचार्य श्री की एक झलक पाने के लिए लालायित रहता था। आचार्य श्री के प्रवचन, उनके विहार आदि सब कुछ सोशल मीडिया पर लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बने रहते थे। आचार्य श्री के देवलोक गमन की खबर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात तीसरे पहर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का तांता लग गया। लोग उन्हें भी उनके वीडियो, फोटो, विचार, न जाने क्या क्या चीजें रात भर शेयर करते रहे। रविवार को पौ फटते समय तक, जब पौ फटी चौथे पहर के बाद, तब तक सोशल मीडिया आचार्य श्री के फोटो, वीडियोज और उनके विचारों से पट चुका था। आचार्य श्री के द्वारा दिए गए उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हमें परमात्मा से मिलने से शायद ही कोई रोक पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया परिवार आचार्य श्री के श्री चरणों में शत शत नमन करता है। लिमटी की लालटेन के 606वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ की न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें और लालटेन कैसी लग रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 607वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।